इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, इतने बड़े बड़े होटल है, अभी ये रास्ते में सैंडविच वाले, वड़ा पाव वाले, ये वाले सबके पास थैली यूज हो रही है। आदमी खाता है शौक से, अपना पेट भर लेता है, मगर वो गंदगी फेंकता कहाँ है? डब्बे में नहीं फेंकता है, वो रास्ते में ऐसे ही फेंक के चला जाता है और फिर उसके बाद भर जाती है गटरें और उंगली उठती है बीएमसी। तो बीएमसी पे उंगली उठाना बंद करो, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। देवनार की बात की जाए तो हम समझते हैं कि मुंबई की मंडियों में से सबसे बड़ी मंडी देवनार है, जहां से बहुत बड़ा व्यापार अर्जित की जाती है और उस व्यापार का मुनाफा सिर्फ किसी एक समुदाय को नहीं होता। जानवर पालने से लेकर जानवर बेचने तक, जानवर लाने और ले जाने तक, जानवर की रख रखाव देखभाल तक, डॉक्टर से लेकर मनपा तक यानी महानगर पालिका बीएमसी जो भी क्षेत्र पड़ता है, उन सारे क्षेत्रों को उससे कुछ न कुछ अर्जित जरूर होता है। हर बारिश का यही हालत है, जब भी बारिश होती है तो सब लोग बीएमसी के पीछे पड़ जाते हैं कि बीएमसी बीएमसी। अरे बीएमसी इतनी सी है और हम सब इतने सारे हैं। हम कचरा किधर भी उठा के फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्लास्टिक की थैलियों में भर भर के हम गड्ढे खुद बंद कर रहे, गटरों को खुद बंद कर रहे और बीएमसी वालों पे उंगली उठा रहे। तो ये गलत बात है ना। पहले अपने आप सुधरो, उसके बाद बीएमसी पे उंगली उठाओ तो मजा आएगा। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव और मुंबई पुलिस को सलाम। मैं फारूक शाह, साथ में सैयद मंजूर साहब। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मुंबई पर, क्योंकि मुंबई में बारिश चालू हो गई है और बारिश से जो तमाशा हो रहा है वो काफी हैरान कर रहा है। जनता बीएमसी को कोस रही है कि बीएमसी लापरवाही कर रही है, लेकिन बीएमसी क्या करे, क्योंकि हमारे सैयद साहब ने बीएमसी की बहुत अच्छी खासी रिपोर्ट दिया है। सैयद साहब क्या कहेंगे? देखिए, कैसा है कि पहले इंसान को अपने आप को सुधरना चाहिए, फिर दूसरे पे उंगली उठानी चाहिए। हर बारिश का यही हालत है, जब भी बारिश होती है तो सब लोग बीएमसी के पीछे पड़ जाते हैं कि बीएमसी बीएमसी। अरे बीएमसी इतनी सी है और हम सब इतने सारे हैं। हम कचरा किधर भी उठा के फेंक रहे, कुछ भी कर रहे, प्लास्टिक की थैलियों में भर भर के हम गड्ढे खुद बंद कर रहे, गटरों को खुद बंद कर रहे और बीएमसी वालों पे उंगली उठा रहे। तो ये गलत बात है ना। पहले अपने आप सुधरो, उसके बाद बीएमसी पे उंगली उठाओ तो मजा आएगा। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि दुकानें जब नई नई बनाई जाती हैं तो उन दुकानों के आगे पतरा सेड ये वो लगा दिए जाते हैं, पर उसके पानी के बहाव का रास्ता जो होता है वो दिखाई नहीं गया, बस पानी किधर गिर जाए इससे मतलब है। ऐसे में भी काफ़ी पानी का जो है बहाव सड़कों पर आता है और सड़कों पर जब बहाव आता है तो जो कचरे होते हैं, थैली होती है, कार्टून होते हैं, पैकेज होती हैं, जो खाने पीने के सामान होते हैं, वो भी बह के गटर में मिल जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और जो कचरा सड़कों पर फेंकते हैं उस कचरे को अगर कचरे के बॉक्स में डालेंगे तो खुद पानी से बच सकते हैं। यानी बीएमसी अपनी जिम्मेदारी तो निभाती है, लेकिन दायित्व उनका भी बनता है जो क्षेत्रीय रहवासी हैं। ऐसा तो कोई करता ही नहीं है, जैसे फारूक साहब आप बोल रहे हैं। और पब्लिक जो है अपनी मनमानी करती है। आज है 1 जुलाई, आज से प्लास्टिक बैन करने का सब जगह प्रचार चालू है, बराबर। फिर भी कुछ लोग सुधरने को तैयार नहीं है, सिर्फ बीएमसी पे उंगली उठाते हैं। अपनी हरकतें क्या है वो छुपा देते हैं। पर कब तक यही करते रहेंगे हम? आम जनता ये कब तक करती रहेगी कि अपनी हरकतें छुपा देगी और बीएमसी पे बार बार उंगली उठाएगी? बीएमसी वाले अपना फर्ज को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। हम कब सुधरेंगे, पहले ये बताओ। फिलहाल एक बात और बता दूं, सामने एक बहुत बड़ा त्यौहार है मुस्लिम समुदाय का और वो त्यौहार है बकरा ईद। सुर्खियों में आज की खबर है कि बकरा ईद के अवसर पर देवनार में जहां जानवरों का जो है खरीद फरोख्त होता है, वो एक कैंप है, एक तरीके से बहुत बड़ा मंडी है, जिस मंडी के अंदर जानवरों की खरीद फरोख्त होती है। लेकिन वहाँ की दुर्दशा देख करके बड़ा ही दयनीय स्थिति देखी जा रही है। वहाँ जानवरों के साथ जानवर कहाँ खड़े रहें, कहाँ बैठे, तो वहाँ पे बीएमसी का दायित्व बनता है कि जिम्मेदारी के साथ वहाँ की निगरानी करे, क्योंकि ये 10 दिन का त्यौहार है। साल में एक बार आता है ये त्यौहार और उसमें भी हमारी बीएमसी बहुत अच्छा अपना फर्ज निभाती है, मगर चूक क्यों जाती है हर साल, ये बात समझ में नहीं आती है। हजारों जानवर मर जाते, भीग जाते, जबकि बकरों को पानी जरा भी लगेगा ना तो वो बीमार पड़ जाते। मगर हर साल का हमारा यही है कि जब भी त्यौहार आता है एंड टाइम पे बीजेपी वाले अपना जागते हैं, वहाँ के नेता लोग। इससे पहले लोग तैयारी क्यों नहीं करते? बीएमसी पहले से तैयारी करने का अपना मन बना लेती है, मगर वहाँ के चंद नेता लोग सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए
बोटी पर अपनी मनमानी करते हैं। देवनार की बात की जाए तो हम समझते हैं कि मुंबई की मंडियों में से सबसे बड़ी मंडी देवनार है, जहां से बहुत बड़ा व्यापार अर्जित की जाती है और उस व्यापार का मुनाफा सिर्फ किसी एक समुदाय को नहीं होता। जानवर पालने से लेकर जानवर बेचने तक, जानवर लाने और ले जाने तक, जानवर की रख रखाव देखभाल तक, डॉक्टर से लेकर मनपा तक यानी महानगर पालिका बीएमसी जो भी क्षेत्र पड़ता है उन सारे क्षेत्रों को उससे कुछ न कुछ अर्जित जरूर होता है। तो कहीं ना कहीं जो अर्जित होने वाला मुनाफा देने वाली ये मंडी है, इस मंडी को और खूबसूरत बनाया जा सके। अगर देखा जाए भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व में मशहूर है धारावी। धारावी मशहूर इसलिए है कि धारावी की झोपड़पट्टियां पूरे भारत में मशहूर है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे भारत के अंदर देवनार मंडी मशहूर है, क्योंकि वो मुंबई के अंदर एक ऐसी मंडी है जिसकी तारीफ, जिसकी मिसाल पूरे इंडिया में दी जाती है। उसके बाद भी बीएमसी वाले चूक जाते हैं चंद नेताओं की वजह से और अपने फर्ज को अंजाम नहीं दे पाते हैं। ये कब तक हम आज़ाद होने के बाद भी ये गुलामी हम कब तक सहेंगे और लोग कब तक अपनी मनमानी करेंगे, ये बात समझ में नहीं आती। आज मुंबई की हालत देखो, जगह जगह पे पानी भर जाता है। परेल हुआ, दादर हुआ, नल बाजार हुआ और अंधेरी तक देख लो आप, किधर पे भी आप जाओ पानी भरा हुआ है और उंगली उठाएंगे बीएमसी वालों पे ही। अपनी हरकतों पे कोई नहीं बोलता। इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, इतने बड़े बड़े होटल है, अभी ये रास्ते में सैंडविच वाले, वड़ा पाव वाले, ये वाले, सबके पास थैली यूज हो रही है। आदमी खाता है शौक से, अपना पेट भर लेता है, मगर वो गंदगी फेंकता कहाँ है? डब्बे में नहीं फेंकता है, वो रास्ते में ऐसे ही फेंक के चला जाता है और फिर उसके बाद भर जाती है गटरें और उंगली उठती है बीएमसी। तो बीएमसी पे उंगली उठाना बंद करो, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अपना काम को खुद अंजाम दो और अच्छे से करो, बहुत अच्छा हो। इंकलाब न्यूज़ लाइव और मुंबई पुलिस को सलाम की तरफ से जनहित में यह संदेश जारी किया जाता है कि जो लोग बीएमसी पर उंगली उठाते हैं वो सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी को निभाते हुए कुछ न कुछ सोशल एक्टिविटीज दिखाएं, कदम आगे बढ़ाएं, स्वच्छता की तरफ कदम आगे बढ़ाएं, अपनी जिम्मेदारी की तरफ। शायद मुंबई जो थी, जिस तरह से मुंबई की हलचल कही जाती है, मुंबई की धड़कन तेज रफ्तार से चलती है, मुंबई के कारोबार तेज रफ्तार से चलते हैं, वैसे मुंबई की स्वच्छता भी तेज रफ्तार से गतिमान हो जाएगी। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। मुंबई पुलिस को सलाम। सैयद मंजूर साहब के साथ मैं जय हिंद।